हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा फिजिक्स की एक धमाकेदार स्ट्रेटजी। मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स हैं, तो आप भी अगर 95 मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हो 95 नंबर स्कोर करना क्लास 12th फिजिक्स में, तो बिल्कुल आप कर पाओगे। बस आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी कि क्या होने वाली है, सबसे धमाकेदार स्ट्रेटजी। तो फिजिक्स जो होता है, आपका पेपर जो होता है फिजिक्स का 70 मार्क्स का होता है, 70 नंबर का होता है आपका फिजिक्स का पेपर, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, जिसमें मिलाकर आपको 100 नंबर का होता है। दोस्तों, आपका पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का आता है। 70 में से 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, जो कि मिलाकर आपको 100 नंबर बना देते हैं, 100 नंबर। और हमें 100 नंबर में से 100 ही नंबर लाने हैं। मेरा टारगेट आपको रहेगा कि आपको 100 में 100 का टारगेट बनाओ, तब आपके 95 मार्क्स आ पाएंगे। ये चीज याद रखो आप लोग। तो फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स 3 भागों में बटी हुई होती है। फिजिक्स जो है वो, उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा डेरिवेशन और तीसरा न्यूमेरिकल। तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी, ये तीनों चीजों को करना होगा फिजिक्स में। मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे फिजिक्स में पढ़ाई की, ताकि मैंने तीनों चीजों को मैनेज किया, मैंने तीनों चीजों पर इक्वली कमांड बनाई। तो ये कैसे संभव हो पाया, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में क्या होता है, थ्योरी। सबसे नंबर 1 आपको थ्योरी पर ध्यान देना है, थ्योरी पर नंबर 1। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तीसरे नंबर आपको डेरिवेशन करनी है। तो तीनों चीजों को बराबर करना है। अब ये बताऊंगा कि थ्योरी में, चलो ये होता है, थ्योरी आप लोग रट लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन आपको न्यूमेरिकल नहीं बनते। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि मैं थ्योरी तो समझ लेता हूं, मुझे थ्योरी सब कुछ समझ में आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। तो न्यूमेरिकल ना बनने का सबसे मेन रीजन बताओ। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, जो मैंने अपने पूरी साल देखा है, जिस चीज को जो मैंने फेस किया है, वो आपको बताऊंगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उनकी फॉर्मूला सीट नहीं बनाते। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आप फॉर्मूला सीट बनाओ। तो क्या है सबसे बड़ी चीज, आप पहला नंबर क्या है कि आप फॉर्मूला सीट बनाओ। फॉर्मूला सीट, थ्योरी के बाद आप क्या करो, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला सीट होनी चाहिए आपके पास। फॉर्मूला सीट, यार मार्कर थोड़ा, फॉर्मूला सीट होनी चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास मस्ट है, फॉर्मूला सीट। और डेरिवेशन में क्या होता है दोस्तों, डेरिवेशन में अभी मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि थ्योरी को रटना नहीं है। सबसे पहली बात ये, थ्योरी को रटना नहीं है। क्रॉस का साइन लगाया है कि मतलब थ्योरी को रटना नहीं है, थ्योरी को बस समझना है। थ्योरी को कैसे समझेंगे, आपके पास अच्छा टीचर होना चाहिए फिजिक्स का। फिजिक्स जो आपको पढ़ाए वो बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए। मैं आपको पूरे साल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और इतने अच्छे से फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आप लोग खुद बोलोगे फिजिक्स में मजा आ गया। तो ये चीज आप याद रखना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, और बहुत मजा आएगा पूरी साल। तो इसमें क्या होता है थ्योरी में, कि थ्योरी को रटेंगे नहीं, हम थ्योरी को समझेंगे, समझने पर ध्यान देंगे। तो थ्योरी को समझने पर ध्यान देंगे। थ्योरी को न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला सीट बनाएंगे। फॉर्मूला सीट बनाने के बाद एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सारे कर लेंगे। कौन से न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करने के बाद मैंने जो बुक यूज की थी, कुमार मित्तल के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक ले लो, आप कोई भी बुक ले लो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी रेफरेंस बुक लो, उस रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। तो क्या है सबसे बड़ी बात कि रेफरेंस बुक लो, उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की। तो आपके पास, आपके लोकल एरिया में जो बुक चलती हो, आपके स्कूल में जो बुक चलती हो, वो बुक यूज करो। मैं किसी बुक को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बस यही है कि आप एक रेफरेंस बुक लो, और उसमें हजारों की संख्या में न्यूमेरिकल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल को लगाओ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। और क्या होता है कि पिछले 5 सालों में जो न्यूमेरिकल आते हैं, पिछले 5 ईयर्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, 5 ईयर्स के न्यूमेरिकल, 5 ईयर्स के न्यूमेरिकल, मतलब पिछले 5 सालों के न्यूमेरिकल जो भी आए हुए हैं, उनको लगाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको बना के देखो, उनको बनाओ और देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। न्यूमेरिकल में अगर आप फॉर्मूला सीट रखते हो तो आपके पास फॉर्मूला टिप पे हो जाएंगे। उसके बाद आती है दूसरी प्रॉब्लम, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो बच्चे कैलकुलेशन में घबराते हैं।
तो आपको कैलकुलेशन में नहीं घबराना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कैलकुलेशन के ऊपर अगली वीडियो लेके आऊंगा, कैलकुलेशन के ऊपर कि कैलकुलेशन कैसे किया है चुटकियों में, ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आता तो बताना मेरे को, मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन करना। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है डेरिवेशन को करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डेरिवेशन को समझते नहीं है, डेरिवेशन को रटने लगते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं सबसे पहले गाउस की प्रमेय जो होती है, गाउस की प्रमेय, उसमें क्या होता है, फाई बराबर ई अपॉन क्यू होता है। तो फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या होता है, गॉस की प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय से रिलेटेड जो भी उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उसकी थ्योरम्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें हम गॉस की प्रमेय की मदद से उसमें उस अनुप्रयोग करते हैं, मतलब उसमें डेरिवेशन होती हैं। तो डेरिवेशन को आप प्रमेय से जोड़कर देखो, प्रमेय को सबसे पहले समझो। तो प्रमेय में क्या चित्र होता है, तो चित्र, डेरिवेशन को समझने के लिए हमें चित्र को देखना होगा, चित्र को समझो, चित्र को। दूसरी बात क्या होती है, प्रूव पर ध्यान दो, क्या प्रूव करना है हमें। तो डेरिवेशन में क्या होता है, डेरिवेशन में हमें यह ध्यान देना होता है कि चित्र कैसा बना है, चित्र में हम क्या बता रहे हैं एग्जामिनर को। चित्र में अगर हम कुछ एग्जामिनर को बता रहे हैं तो एग्जामिनर बहुत जल्दी से समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा इस चीज को। तो चित्र पर ध्यान दो। दूसरी बात क्या है कि हमें डेरिवेशन में क्या प्रूव करना है, क्या हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, या हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, या हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें उस चीज को ध्यान देना होगा कि हमें क्या प्रूव करना है, इस चीज को समझो। तो डेरिवेशन इस तरीके से आराम से हो जाएगी डेरिवेशन। और डेरिवेशन को समझने पर ध्यान दो, और डेरिवेशन के स्टेप्स, जो इसके स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1 2 3, इस तरीके से उसको याद करो, स्टेप्स को याद करो, इससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला सीट बनाओ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाओ, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करो, पिछले 5 साल के पेपर लगाओ जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी को रटो नहीं, थ्योरी को समझने पर ध्यान दो। थ्योरी में जैसे कि थ्योरी के अंदर क्या आएगा, थ्योरी के अंदर परिभाषा आएगी, परिभाषा आएगी इसके अंदर, थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर नियम आएंगे, बहुत सारे नियम आएंगे, जिसको हम प्रमेय भी बोल देते हैं, नियम और प्रमेय आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखो और समझो। फिजिक्स में बस यही होता है, इन सब 3 चीज़ों पर, ये 3 चीज़ों पर जो कमांड बनाता है बच्चा, वो फिजिक्स में मास्टर कर पाता है, और फिजिक्स में उसी बच्चे के 95 प्लस मार्क्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर बनना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मजबूत करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात आप याद रखो। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा होगा दोस्तों भौतिक विज्ञान में, तो आप मुझसे तुरंत पूछो। मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर जो भी डाउट आ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उनको क्लियर करने की। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री आसान लगे, बस इसी आस से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों।